हमेशा सच के साथ, केवल कमेंट टुडे टीवी। क्या एक बार फिर वो दौर लौट आया है और विष कन्याएं भारत की गली गली में घूम रही हैं? अगर आप आचार्य चतुर्सेन जैसे वरिष्ठ साहित्यकारों की पुस्तक को पढ़ें तो आपको पता लगेगा एक युग था जब विष कन्या एक बहुत बड़ा हथियार मानी जाती थी। राजा महाराजाओं को अपने प्रेम जाल में फंसाकर ये विष कन्याएं उनसे पहले जानकारी लेती थी और बाद में उनका कत्ल कर देती थी। इन्हें बनाने के लिए सर्प का विष इन्हें पिलाया जाता था और ये इतनी जहरीली हो जाती थी कि इनके साथ संबंध बनाने या इनके काटने से ही व्यक्ति की मौत हो जाती थी। और आज ऐसी विष कन्याएं भारत में घूम रही हैं। ये विष कन्याएं काट नहीं रही हैं, ये विष कन्याएं मार नहीं रही हैं, बल्कि ये विष कन्याएं सिर्फ चंद नोटों की खातिर न सिर्फ अपनी अस्मिता को नीलाम कर रही हैं, बल्कि इस देश की एकता और अखंडता के साथ खिलवाड़ कर रही हैं। ये विष कन्याएं शत्रु देश की मित्र बन जाती हैं और यहाँ की गोपनीय जानकारी विदेश तक भेज देती हैं। और ऐसी ही विष कन्याओं पर अब भारत सरकार की निगाह टेढ़ी हो गई है और एक बहुत बड़ा अभियान इस देश की एसटीएफ, सेना, गुप्तचर संस्थाओं ने प्रारंभ कर दिया है और ढूंढ ढूंढ कर ऐसे विषैले लोगों के दांत तोड़े जाने लगे हैं। मैं हूं सतीश शर्मा और आप देख रहे हैं कमेंट टुडे टीवी। विष कन्या का मामला तो समय समय पर उजागर होता रहा। तमाम से ऐसे लोग, महिलाएं जो भारत में रहकर भारत की खाकर भारत के साथ धोखा करती रही। और ताजा तरीन मामला तब सामने आया जब ज्योति मल्होत्रा नाम की एक यूट्यूबर को हरियाणा से गिरफ्तार कर लिया गया। ज्योति मल्होत्रा तो दिखाने के लिए यूट्यूब चैनल चलाती थी और वो घूम घूम करके लोगों को जर्नी के बारे में बताया करती थी। उसका बाप बिजली विभाग का रिटायर्ड कर्मचारी है। लेकिन ज्योति मल्होत्रा जिस ऐशपूर्ण और विलासितापूर्ण जीवन जी रही थी, उसके पीछे लोगों की निगाहें तो लगी थी और लोग संदेह कर रहे थे कि आखिर माजरा है क्या। लेकिन जब एसटीएफ ने उसे दबोचा तब पता लगा कि पाकिस्तान एम्बेसी में काम करने वाले एक आदमी से ज्योति मल्होत्रा लगी और उसके बाद वो पाकिस्तान की सबसे खतरनाक आईएसआई की सदस्य बन गई। ज्योति मल्होत्रा अपने यूट्यूब चैनल के माध्यम से गोपनीय जानकारी इकट्ठा करती थी और यहां से वो पाकिस्तान भेजती थी। ज्योति पुलिस की गिरफ्त में है और अब वो सब कुछ एक एक शब्द बता देगी। उसने कितने गुनाह किए हैं वो ये सारे राज उगल देगी। लेकिन सवाल ये फंसता है कि क्या सिर्फ एक ज्योति है या ऐसी तमाम ज्योतियां हिंदुस्तान में काम कर रही हैं। क्योंकि सबसे बढ़िया माध्यम उनको मिल गया है यूट्यूब का चैनल बना लिया। कभी खाने पीने को और कभी जर्नी के कार्यक्रम की आड़ में वो देश विदेश की यात्राएं करती हैं और उन्हें जो भी गोपनीय जानकारी यहां से भेजना है बहुत आसानी से वो यूट्यूब चैनल पर लोड करती हैं। जिसे पहुंचाना है वो वहां पर उसे लोड कर लेता है और फिर यूट्यूब से उसको डिलीट कर दिया जाता है। ये खेला हो रहा है। अगर देखें तो किसान आंदोलन से लगाकर आज तक 2 दर्जन से ज्यादा ऐसे पत्रकार हैं जिनके पास कभी साइकिल तक नहीं थी। आज वो करोड़ की हैसियत के मालिक बन गए हैं केवल यूट्यूब के दम पर। लाखों करोड़ की संख्या में उनके सब्सक्राइबर हैं। आखिर ये सब खेला कहां से हो रहा है? और जो ऐसे लोग हैं उनका मकसद और उनका काम सिर्फ एक है, कभी सरकार के खिलाफ आवाज उठाना, कभी योगी का विरोध करना, कभी मोदी का विरोध करना, कभी सेना का विरोध करना। सिर्फ इसी मकसद को लेकर के वो काम कर रहे हैं। लेकिन ये जानकारी गृह मंत्रालय के पास मौजूद थी और इसीलिए आप याद करिए कि ऑपरेशन सिंदूर शुरू होने के साथ ही एक बैठक में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने घोषणा कर दी थी कि अब भारत पर कोई भी आतंकी हमले को युद्ध माना जाएगा
और उससे निपटने की जिम्मेदारी उन्होंने सेना को दे दी थी। यानी कि अब आप समझ लीजिए, इसमें 3 चीजें और शामिल कर ली गई। सिर्फ आतंकवादी कार्रवाई नहीं है, बल्कि आतंकवादियों के सलाहकार, आतंकवादियों के मददगार और आतंकवादियों के पनाहगार, यानी 3 लोग शामिल किए गए हैं, जो पनाह देंगे, जो उनकी मदद करेंगे और जो उनको सलाह देंगे। ये सब से सेना निपटेगी और इसमें वो सब आ जाते हैं। अब वो चाहे उसमें वकील हो, चाहे उसमें पत्रकार हो, चाहे एनजीओ के लोग हों या राजनीतिक दल के लोग, क्योंकि मामला गंभीर हो गया है। इधर कई यूट्यूब चैनल के ऊपर जैसे ही ऑपरेशन सिंदूर हुआ, उसके होने के तुरंत बाद पाकिस्तान को एक सपोर्ट करने के उद्देश्य से यूट्यूब चैनलों पर एक सवाल उठाया जाने लगा कि ये आतंकवादी घुसे कैसे। अब सब यही सवाल पूछ रहे थे। अरे 2-2 टके का आदमी जिसे चलने तक का सहूर नहीं, वो सोशल मीडिया पर यह सवाल कर रहा है कि आतंकवादी घुसे कैसे। और यहां तक कह दिया गया कि यह सरकार की प्लानिंग थी, क्योंकि उनको चुनाव जीतना है बिहार में। यहां तक एक ने तो यह आरोप लगा दिया कि 19 तारीख को प्रधानमंत्री को कश्मीर जाना था और उन्होंने वो प्रोग्राम कैंसिल कर दिया, क्योंकि उनको मालूम था कि पहलगांव में यह घटना घटेगी। यानी ये प्लानिंग के तहत की गई है। और ऐसे लोग कौन हैं जो पाकिस्तान को उस समय सपोर्ट कर रहे थे? उनमें एक नाम है राकेश टिकैत का, दूसरा नाम है भारत में पूर्व राज्यपाल सत्यपाल मलिक, नेहा सिंह राठौर। ऐसे लोगों की एक लिस्ट तैयार हो चुकी है जो बार बार ऑपरेशन सिंदूर पर सवाल कर रहे थे, जो बार बार पाकिस्तान को बचाने का प्रयास कर रहे थे कि ये आतंकवादी आए कहां से। वो केवल ये प्लान कर रहे थे कि इस खबर से ये प्रमाणित हो जाए कि ये सरकार ने कराया है। और इसकी सपोर्ट में खड़ी थी समाजवादी पार्टी और कांग्रेस। उनके नेता भी यही सवाल उठाने लगे। और दुर्भाग्य का विषय है, इन्हीं सबकी वीडियो क्लिप लेकर पाकिस्तान पूरी दुनिया में घूम रहा है कि ये देखिए, भारत के लोगों का ये कहना है कि ये हमने नहीं कराया, बल्कि भारत की सरकार ने कराया है। सचेत हो गई था गृह मंत्रालय और कान खड़े हो गए थे। वहीं से जांच का सिलसिला शुरू हुआ है। जांच बहुत बड़े स्तर पर जाएगी। पाकिस्तान से तो निपटा जाएगा, लेकिन विष पुरुष और विष कन्याएं जो भारत में रहकर, भारत की खाकर, भारत के साथ षड्यंत्र कर रहे हैं, जो पाकिस्तान के गुण गा रहे हैं, उनकी अब खैर नहीं है, उनके नकेले डाली जाएंगी। 2 दर्जन से ज्यादा ऐसी विष कन्याओं के बारे में लोग चर्चा करते हैं, जो लगातार भारत सरकार पर सवाल उठा रही हैं, जो लगातार ऐसे मैटर को ढूंढ ढूंढ करके पाकिस्तान को सपोर्ट कर रही हैं। सरकार सब कुछ जानती है और कम से कम राष्ट्रभक्त होने का परिचय आपको भी देना चाहिए। ऐसे लोगों की सोशल मीडिया पर अगर कोई पोस्ट आपको दिखती है, उसको अपने फोन से तत्काल डिलीट करें, ना उसके ऊपर कोई कमेंट्स करें, ना उसको फॉरवर्ड करें। फिलहाल कुल मिलाकर के सरकार काफी सख्त हो चुकी है और विष कन्याओं के खिलाफ एक मुहिम चल पड़ा है। और आने वाले कुछ दिनों के अंदर इतने बड़े बड़े चेहरे बेनकाब हो जाएंगे कि आप यकीन नहीं कर सकते हैं कि ये वो लोग हैं। और इसमें कोई आश्चर्य नहीं होगा जब किसी राजनीतिक दल के बड़े बड़े आका, आपको आश्चर्य नहीं होना चाहिए जब बहुत नामी गरामी वकील, और आपको आश्चर्य नहीं होना चाहिए जब बहुत बड़े बड़े ब्यूरोक्रेट भी गिरफ्तार किए जाएं और आपकी जानकारी में आए कि यह पाकिस्तान के तलवे चाट रहे थे। अगली बार इन्हीं गद्दारों को लेकर के और कुछ इंतजार करिए अगले वीडियो का। जय हिंद।